आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु के अंतर्गत हमने कल धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण देखा था। आज हम देखेंगे अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण और अधातुएं धातुओं से कैसे अभिक्रिया करती हैं और अधातुओं की धातुओं से अभिक्रिया करने पर जो यौगिक बनता है उस यौगिक के क्या गुणधर्म होते हैं, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अधातु अधातुएं ठोस, द्रव, गैस और तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। बहुत सारी धातुएं ठोस होती हैं जैसे सल्फर, कार्बन इत्यादि। कुछ धातुएं द्रव होती हैं जैसे आयोडीन, ब्रोमीन इत्यादि। कुछ धातुएं गैस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि। तो इस प्रकार से अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुओं के भौतिक गुण देखेंगे। अधातुओं को यदि हम हथौड़े से पीटें या किसी कठोर वस्तु से अधातुओं पर चोट पहुंचाएं तो अधातुएं चूर चूर हो जाती हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। अधातुओं को किसी कठोर वस्तु से या हथौड़े इत्यादि से पीटने पर उनके चूर चूर हो जाने का जो गुण है, यह गुण भंगुरता कहलाता है। अधातुएं भंगुर होती हैं और ये आघातवर्धनीय नहीं होती। अधातुओं का दूसरा गुण है अधातुओं को खींचकर तार नहीं बनाए जा सकते। जबकि धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधातुओं को खींचकर तार नहीं बनाए जा सकते। अधातुएं तन्य नहीं होती। अधातुओं का तीसरा गुण है अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो यहाँ पर अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट एक अपवाद है। ग्रेफाइट अधातु होने के बाद भी ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। इसके बाद चौथा, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती, जबकि धातुओं में विशेष चमक होती है। लेकिन अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन इसका अपवाद है, क्योंकि आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। पांचवा गुण है धातुओं का अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक धातुओं की तुलना में कम होता है। ग्रेफाइट इसका अपवाद है, क्योंकि आमतौर पर अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक दोनों ही धातुओं से कम होता है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसका गलनांक काफी उच्च होता है। इसका छठवां गुण है अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। सातवां है अधातुएं मुलायम होती हैं। आमतौर पर सभी अधातुएं मुलायम होती हैं, कूटने पर चूर चूर होती हैं, लेकिन हीरा इसका अपवाद है, क्योंकि अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। हम अब अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म है अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे अधातु है कार्बन, ये कार्बन ठोस है और ऑक्सीजन ये गैस है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ये पानी में घुल करके और कार्बोनिक अम्ल बना देती है। फिर दूसरा रासायनिक गुण है अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। जब अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करती हैं तो उनके क्लोराइड बनाती हैं। जैसे ये फास्फोरस है, फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करता है। जब फास्फोरस धातु क्लोरीन से क्रिया करती है तो ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना देती है। ये फास्फोरस पेंटा क्लोराइड ऑक्साइड नहीं क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बना देती है। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बना देती है। ये फास्फोरस धातु क्लोरीन से क्रिया करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाती है। तथा तीसरा गुण है अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। अर्थात ये अधातु है सल्फर, और ये सल्फर अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करती है, और सल्फर अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है, जो कि ये सल्फर का हाइड्राइड है। अधातु एवं धातुओं की अभिक्रिया या अधातु एवं धातुओं की अभिक्रिया बड़ी दिलचस्प अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब धातुएं और अधातुएं आपस में अभिक्रिया करती हैं तो अधातुओं की ये विशेषता होती है कि अधातुएं अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती हैं, जबकि धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागती, बल्कि वो धातुओं द्वारा त्यागे हुए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं।
तो धातुओं से जब क्रिया करती हैं तो उनसे जो यौगिक बनता है वो आयनिक यौगिक कहलाता है। माने धातुओं से क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं। जो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसको अधातु ग्रहण कर लेती हैं और ये ऋण आयन बनाती हैं। और ये धन आयन एवं ऋण आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण बल से एक बंध बनता है और वह कहलाता है आयनिक बंध। और इस आयनिक बंध से बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण देखेंगे सोडियम क्लोराइड के एक अणु का बनना। वो कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड का एक अणु? यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 8 1 है, यानी सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और ये सोडियम अपनी बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है यहाँ पर, यानी 2 8 2 8। ये पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था। इस इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा और जब इस इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेगा तो क्लोरीन उसको ले लेगी। यहाँ क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अष्टक पूरा होने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पर ले रही है और ये 2 8 8 ये क्लोरीन का ऋण आयन बना देगी। तो इस प्रकार से ये धन आयन और ऋण आयन में पारस्परिक आकर्षण होगा और इस आकर्षण से सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इसके सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरीन की बाहरी कक्षा में, तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर सोडियम की बाहरी कक्षा से जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसकी तीसरी कक्षा समाप्त हो गई, 2 कक्षाएं बची 2 और 8। तो यहाँ इसके भी अष्टक पूरे हो गए 2 8 और यहाँ इसके अष्टक पूरे हो गए 2 8 8। तो इस प्रकार से सोडियम और क्लोरीन आयनिक बंध द्वारा जुड़ करके और यानी Cl के अणु का निर्माण करते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों के गुण क्या है? आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़े टुकड़े टूटते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। तो इसलिए जब इन पर दाब डाला जाता है तो आयन वह एक दूसरे से पृथक नहीं होते बल्कि वो पूरा यौगिक चूर चूर हो जाता है। तो आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़े टुकड़े टूटते हैं। दूसरा, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। इनके आयनों के बीच मजबूत आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माने गलनांक और क्वथनांक, कोई चीज़ जब पिघलती है या वाष्पावस्था में जाती है तो उसके आकर्षण पर जो उसके बंध होते हैं उन बंधों को तोड़ने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चूंकि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इसलिए उच्च होते हैं कि इसके बीच जो मजबूत धनायन और ऋण आयन से मजबूत आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा है, आयनिक यौगिक जल में भी लय होते हैं। आयनिक यौगिकों को यदि जल में घोला जाए तो ये घुल जाते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिक जैसे केरोसिन, पेट्रोल इत्यादि विलायकों में ये अविलेय होते हैं, नहीं घुलते। इसका चौथा गुण है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और जलीय विलयन की अवस्था एवं पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में होता है तो उसके आयनों के बीच कोई गति नहीं हो पाती, लेकिन जब उसको किसी विलायक में घोल दिया जाता है और द्रव अवस्था में आ जाता है तो या फिर उसको पिघला दिया जाता है तो पिघली हुई अवस्था में आ जाता है, तब उसकी द्रव अवस्था या पिघली हुई अवस्था में उसके आयनों की गति होने लगती है और इस आयनों की गति से फिर उसमें विद्युत सुचालन होने लगता है। तो इसलिए आयनिक यौगिक पिघली हुई या जलीय विलयन की अवस्था में सुचालक होते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में अधातुओं के गुणधर्म और धातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया और धातुओं से अभिक्रिया के दौरान बनने वाले रासायनिक यौगिकों के गुणधर्म और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में अध्ययन किया। आगे के लिए अब शेष अगले वीडियो में देखेंगे।